नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बिंदास सेशन होने वाला है आपका। ज़बरदस्त क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूँ जो कि तुम्हारी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन कराऊँगा, उस लेवल के क्वेश्चन कराऊँगा, एक हैवी लेवल के क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग करता हूँ आपका। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, एक व्यक्ति अपने धन का, ठीक है भैया, इसने बोल दिया मुझसे एक व्यक्ति अपने धन का, मान लो उसका धन 100% है सपोर्टेड, उसका धन कितना है 100% है सपोर्टेड। अगर व्यक्ति का धन 100% है, ठीक है, आगे देखते क्या बोला है। अपने धन का 40% भाग अपनी पुत्री को, 40% भाग अपनी पुत्री को और 40% भाग अपने पुत्र को दे देता है। अगर हमारे पास 100% है तो हमने क्या कर दिया कि 40% तो पुत्री को दे दिया, ठीक है भैया जी, और 40% दे दिया पुत्री को, ठीक है, पुत्री को पुत्र को, कोई नहीं, ऐसे कर दो, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। आगे बोल दिया था शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। अगर शेष राशि का 80% की बात करूं, अगर भैया शेष राशि की बात करूं, मैं शेष राशि की बात करूं तो शेष राशि 100 से घटाऊंगा 80, तो मेरे पास कितनी बचेगी 20%। कितनी बचेगी 20%, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को एडिशन किया मैंने इन दोनों का, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। कितना हो गया भैया जी 80% हो गया। और आगे इसने क्या बोला है 80% तो ये हो गया, टोटल कितना 100% था ना, टोटल कितना था 100%। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 20%। कितना हो गया 20% हो गया। आगे इसने क्या बोल दिया, अब यदि उसके पास 16,000 रुपये बचे हों तो, अब यदि उसके पास में 16,000 रुपये बचे हों तो, अब मैं 20% का ये 20% निकालूंगा, तो इसमें कर सकता हूँ 20 गुणा 20 बटे में 16 100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इक्वल टू बचेगा 4%। जो 4% है मेरा वो 16,000 के इक्वल है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। जो 4% दे रखा है वो 16,000 के बराबर दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। बचे हों तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या राशि थी, उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या राशि थी, और प्रारंभ में मेरे पास कितना था 100% था। कितना था 100% था। अब भैया जी जो 4% मैंने आपको बता दिया है कि 16,000 है, ठीक है, तो 1% क्या हो जाएगा, 1% ऐसे निकाल सकता हूँ 16,000 डिवाइड बाई 4 इंटू में 100। जिसका पूछता है उसे गुणा में लिख देते हैं, जिसका पूछता है उसे गुणा में लिख देते हैं, ठीक है। तो 4 से ये काटूंगा मैं, तो 4 चक 16 कितना हो जाएगा 4 के बाद में 4 टाइम 0 5 टाइम, ठीक है। तो भैया जी अपना आंसर कितना हो जाएगा, वो सही है, ठीक। अब ऐसे तो और इसे एक तरीके से हो कर सकते हैं हम, वो क्या अपना स्मार्ट अप्रोच ये है, अगर 4 की वैल्यू 16,000 है, ठीक है, अब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000 हो जाएगी। अब 100 का मुझे निकालना है 100%, तो क्या हो जाएगा 4,000 के बाद में 2 जीरो 100 वाले जुड़ जाएंगे, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन ज़बरदस्त है, बिंदास है, एकदम दमदार क्वेश्चन है। आज दमदार क्वेश्चनों की सीरीज है, बस शुरू से लेके एंड तक बने हुए हैं सेशन के साथ में, और आनंद लेते हुए क्वेश्चनों का। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग से पढ़ें, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ज़्यादा तुम बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ो। मैं एक लेवल से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन है भी हैं, मगर क्या है कि समझाने का तरीका है, जैसे मैं समझा रहा हूँ तो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है, इस बात की बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भैया जी, कमल अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को। कमल की मान लो आय x है, x का 1/3 भाग अपनी माँ को, तो इसमें क्या है कि
एक दे देता है, तीन में से एक भाग अपनी माँ को दे देता है, तो उस पर 2 भाग बचेंगे, किससे अप्रॉक्स बचेंगे, 3 के भाग अप्रॉक्स बचेंगे, 2/3 इंटू। आगे बोल दिया शेष 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को, 1/7, तो 7 में से 1 दे दिया, 6 बचा, 6/7 अपनी माँ को। आगे तथा शेष का 2/7 भाग अपने पिता को दे देता है, 2/7, 7 में से 2 दे देगा तो 5 बचेगा, 5/7 अपने पिताजी को दे दिया। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल दिया उसके पास 42,000 रुपये बच जाते हैं। उसके पास कितने रुपये बच जाते हैं, फिर भी 42,000 रुपये बच जाते हैं, 42,000 रुपये बच गए, 4200 रुपये बच जाते हैं। आगे बोल दिया तो उसकी कुल आय कितने रुपए होगा, उसकी कुल आय कितने रुपए होगी, इसने ये पूछ लिया, केवल क्या पूछा, उसकी कुल आय पूछ ली है ओनली, बस। ठीक है भैया जी। अब आप देखो, अगर मैं इसे x = डायरेक्टली निकाल दूं तो यहाँ से 4200 हो जाएगा, गुणा में 3 हो जाएगा, गुणा में 7 हो जाएगा, गुणा में 7 डिवाइड हो जाएगा 2 × 6 गुणा में 5। ठीक है, अब इसको मैं काटा पीटी करनी पड़ेगी मुझे। चलो 26 अभी 1 मिनट, 2 से काट देते हैं। चलो 21 दूनी 42, 3 से 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। चलो अब 21 दूनी 42, ये हो गया 2100, 2 से काट दिया। अब भैया फिर से 2 से काट सकता हूँ मैं, 2100 को 2 से काटूंगा मैं तो तुम्हारे पास हो जाएगा 105 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1050, 2100 का 2 से कट गया था ये। अब ऊपर में बचा गुणा में 7 डिवाइड बाई 5, 5 से काटूंगा इसे मैं तो 21 पंजे 105, तो 210 हो जाएगा ये, 210 गुणा में 7 गुणा में 7। ठीक है, 7 इसमें गुणा 700 से उस पर 7 × 1 7, 7 दूनी 14 गुणा 7। कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने काटने में? अभी देखते हैं। एक मिनट, ये 4200 है, गुणा में 3 हो जाएगा, गुणा में 7 गुणा में 7 डिवाइड कर दूंगा 2 6 5, इतना सही है। 2 6 5 ही हुआ, संख्या हमारी गलत तो नहीं कर दी हमने। इसने 1/3 देखा था, 2/3 हो गया, 6/7 हो गया था, 5/7 हो गया। ठीक है, कोई नहीं, सही है, सही है, सही है, एकदम बढ़िया। अगर मैं इसे काटूँ तो इस 6 से काट दूँ, 7 6 42, यहाँ 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 14 5 70, 5 से सीधा काट दो 700, 14 5 70 तो 14 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 को 2 से काट दूँगा मैं 70, तो मेरे पास बचेगा 70 गुणा 3 गुणा 7 गुणा में 7। ठीक है, अब हो जाएगा भैया जी 7 या 21 210, वही बन गया, सही कर रहे थे हम। 7 7 1 7 7 दूनी 14 गुणा में 7, 7 49, हासिल 1 49 4, 7 चौक 28 4 32 3, 7 1 7 और 3 7 और 3 10, ये हो जाएगा 10 290। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे बोल दिया एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्म कार्य
में दान कर देता है। अगर व्यक्ति के पास 100% है और उसने 30% दान कर दिया तो उसके पास में कितना बचा भैया जी? 70%। क्लियर? आगे उसने ये बोल दिया है शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। और 30% और 25% कितना हो गया? 30, 20, 50 और 5, 55% हो गया। अपने 100 का वो 55% पत्नी और बेटे को देता है तो उसके पास 45% बचता है। क्लियर? और आगे से ने ये बोल दिया है, दे देता है बाकी धनराशि को अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता है। जो उसका धनराशि बची 70% और 45% इस धनराशि को अपने 3 बेटियों में बांट देता है। इतना समझ में आ गया? क्लियर? आगे इसने ये बोल दिया है उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। एक को कितने मिलते हैं भैया जी? 42 लाख रुपए मिलते हैं। मैं लाख ही लिख देता हूँ। क्लियर? एक को 42 लाख मिलते हैं। अब हमें यहाँ से सॉल्यूशन करना है, हम कर लेंगे क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया 42 लाख। क्लियर? गुणा में 3 डिवाइड कर दूंगा मैं 70 से इंटू में 45, 70 प्लस 45, 70 प्लस 45 ऊपर प्लस है ना, ऊपर इंटू ही लगेगा भैया जी। 70 इंटू 45, ये परसेंट एक ये परसेंट, इन दोनों परसेंटों के लिए यहाँ पे 100 2 टाइम। ठीक है? अब एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काट दो। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 15 1 मिनट, इसे 100 ही रहने दो। अगर मैं 100 तो जीरो से जीरो तो काट ही तो कोई नहीं। अब यहाँ से 3 से काट दो, 15 45। अब हो जाएगा 5 15 और 2 पंजे 10। क्लियर? अब मैं 43 काटूंगा 3 से तो 14 42, तो 14 लाख हो गया। 14 लाख हो गया। 7 से 14 काटूंगा तो 2 लाख हो गया। यहाँ कितना बचा? 2 लाख बचा। 2 लाख ये यहाँ 2 लाख बचा भैया जी। 2 लाख इंटू में 2 इंटू में 100, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो कितना हो गया ये? 4 लाख। 4 लाख गुणा में 100 तो मेरे पास हो गया 400 लाख। आंसर कितना हो गया? 400 लाख। नोट करें जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। मान लो कि फैक्ट्री में 100% कर्मचारी हैं। अगर फैक्ट्री में 100% कर्मचारी हैं, उनमें से 60% जो ऐसे कर्मचारी हैं उनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है आयु। क्लियर? आगे इसने ये बोल दिया हमसे इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिला हैं। 60 का 75% मैं यहाँ बता देता हूँ निकाल के भैया जी। अगर 60 का आप 75% निकालते हो, 75/100 कर दोगे परसेंट के लिए। अब इसमें क्या हो जाता है ये 15 पना 75, 20 पंजे 100, 0 से 0, 2 तिया 6 और 5 15 45 हो गया। 60 का 75% कितना हो गया? 45%। जब 45% पुरुष हो गए और शेष महिलाएं हैं तो महिला 15% बचेंगी। कितनी बचेंगी? 15% महिला बचेंगी। क्लियर? अब आगे क्या बोल दिया है हमसे, यदि 900 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, 30 वर्ष से ऊपर तो ये है ही है। अगर 900 पुरुष कर्मचारी हैं तो मेरे पास तो 45% हैं। 45% जो कर्मचारी हैं वो 900 की युगल है, 900 की युगल है। अगर मैं यहाँ से 1% निकालूंगा भैया जी, 1% निकालूंगा तो 45 दूनी 90 तो 20 हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर? अब जो इसने पूछी है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं,
तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, और आपके लिए ये पता है कि फैक्ट्री में कुल कर्मचारी कितने थे, 100% थे। 100% थे तो 20 गुणा 100 करूँगा तो 20 के बाद में 2 जीरो और लगा दूंगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000। ऐसे नहीं कर सकता तो ऐसे भी कर सकता, फिर क्या बता रहा हूँ मैं, 900 डिवाइड 45 इंटू 100, जितना पूछता है उसमें गुणा कर देते हैं इससे 2 बार, तो यहाँ 20 हो गए, 20 गुणा 100 तो 2000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का क्वेश्चन भैया, बहुत हैवी लेवल क्वेश्चन है। देखें, किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग, कोई कार्यालय है, उस कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा हैं। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग, 3 भाग बच्चे भी हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा हैं तथा शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं। कुछ समझ में आया, नहीं आया, आएगा, ऐसे आएगा, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा माइंड लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं, ठीक है, 1/3 भाग क्या है, महिलाएं हैं, तो मैं ऐसी वैल्यू लेके चलूँगा, ऐसी फ्रैक्शन लेके चलूँगा, 1/3, 1/2, जो 1/3 का एक मल्टीपल हो, जो कि कट सके, जो कि कट सके। अगर मैंने यहाँ पे 1800 माना, मैंने अगर मैं 1800 मानता हूँ, अगर मैं मान के चलता हूँ, माना 1800, सपोज डेट 1800 मान के चलता हूँ, तो 1800 का मैं कुछ और भी मानूंगा तो बताऊंगा, सवाल थोड़ा लंबा करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझना, आपका डाउट सारा क्लियर कर दूंगा मैं। अब इसमें क्या बोल दिया, मैं 1800 का अगर मैं 1/3 भाग महिलाएं करता हूँ, 1800 का भैया अगर 1/3 भाग करते हो आप, 1/3 करते हो, तो 6 या 18, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, जो कि मेरे पास महिलाएं हो जाएंगी। अब आगे जो इसने बोला है, महिलाएं हैं, भाग 600 हो गया, तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। अगर महिलाओं का 1/2 भाग क्या है, शादीशुदा हैं, महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है, ये तो महिला हो गई, और महिलाएं 2 तरह की डिवाइड कर दी हैं इसने, शादीशुदा और मैरिड एंड अनमैरिड। अब इसका 1/2 भाग शादीशुदा है तो 300 हो गई शादीशुदा, इसका 1/2 कितना हो जाएगा, 300, ये कितना कौन सी हो जाएंगी, शादीशुदा, मैरिड हो जाएंगी, ठीक है, मैरिड हो गई। अब आगे जो बोल दिया वहाँ पहुँचते हैं, शादीशुदा, शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग बच्चे भी हैं, और शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग बच्चे हैं, 1/3 भाग बच्चे हैं, तो यहाँ से 10 100 हो जाएगा, 100 बच्चे हो जाएंगे, चाइल्ड हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है भैया जी। अब आगे, अब आपको ये पता है कि ये शादीशुदा 300 हैं, तो अनमैरिड भी 300 होंगी महिलाएं, ये अविवाहित होंगी, अविवाहित होंगी, विवाहित हैं तो। क्लियर, ठीक है भैया जी। अब जो इसने आगे बोला है, अब आपको ये पता है कि अगर 600 महिलाएं हैं तो 1800 में से 1200 पुरुष होंगे, 1200 पुरुष होंगे, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी के। अब आगे जो बोला वहाँ पहुँचते हैं, यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा हैं, पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा हैं, अब यहाँ से इसका भी 3/4 भाग शादीशुदा हैं, तो 4 या 12, 3 का 9, 900 हो गया। 900 पुरुष क्या हैं, शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड हैं 900 पुरुष। अब जब 900 मैरिड हैं भैया जी, तो आपके लिए पता है कि आप बोल दोगे कि सुनील सर 300 इसमें अनमैरिड पुरुष हो जाएंगे, अविवाहित हो जाएंगे, अविवाहित पुरुष हो जाएंगे, ठीक है, सुनते जाएं, करते जाएं, हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोल दिया ये 2/3,
तथा शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं। शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, इसका भी 2/3 भाग बच्चे हैं, 2/3। तो ये 3 × 9 300, 300 दूनी 600 हो जाएंगे। 600 बच्चे हैं, ये क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं? तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं, केवल ये पूछ रहा है। तो 600 बच्चे ये हो गए और 100 बच्चे ये हो गए, तो टोटल आपको बता दोगे कि 700 बच्चे हो गए। 700 बच्चे हो गए, नहीं हो गए? 700 बच्चे हो गए। और टोटल कर्मचारी मैंने कितने माने थे? 1800 माने थे। अब 1800 में से 700 डिवाइड कर, 700 घटा दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। अगर भैया जी मैं 1800 में से 700 घटा दूंगा तो मेरे पास 1100 बचेंगे। कितने बचेंगे? 1100 बचेंगे। 1100 बचेंगे, 1100 बचेंगे और डिवाइड कर दूंगा 1800 से, टोटल से 1800 डिवाइड कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 11/18। जो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो मेरा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 11/18, ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए 11/18 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए समझा दिया है, आप नोट करें। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने 1800 कैसे मान लिया, कोई भगवान तो हूँ नहीं हूँ मैं। मानने का मीन्स ये था कि मैंने यहाँ पे 1200 भी लिखा था कि 1200 1/3 हो जाता है, 1200 1/3 400 हो गया था, 400 का 1/2 किया तो 200 हो गया, मगर 200 का 1/3 नहीं हो गया था। अगर भैया जी फिर दोबारा फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बोल गया मैं। अगर मैंने यहाँ 1200 माना था, मैंने सवाल करके देखा था पहले ये, मैंने यहाँ 1200 माना, 1200 का 1/3 किया था मैंने, तो 400 हो जाएगा, आप भली बात जानते हो। अब 400 का 1/2 करोगे तो 200 हो जाएगा, ये भी आपने कर लिया, ये भी अच्छी बात है। मगर 200 का 1/3 नहीं हो रहा था, 200 का 1/3 नहीं हो रहा था। अगर 200 का 1/3 हो जाता तो बात बन जाती कि 200 का 1/3 नहीं हो सकता। तो यहाँ आपकी बात हमारी ख़राब हो गई थी कि 200 1/3 नहीं बनवाया था। तो फिर हमने सवाल, हमने क्या कहा, 1200 ना माने के भैया जी, अब यहाँ पर 1800 मानेंगे। 1800 माना तो यहाँ 600 हो गया, 600 का 1/2 किया तो 300 हो गया, 300 का 1/3 किया तो 100 हो गया था, चाइल्ड आ गए थे 100। तो यहाँ से बात बन गई थी हमारी इस क्वेश्चन की, नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है। और फिर एक और चीज़ है, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप देखो या तो 1800 मानोगे या 1100 मानोगे या 1500 मानोगे। ऑप्शन में क्या है कि 11/18 है, 18/11 है, 15/11 है और 11/15 है। तो आपको पता है कि 1100 मानोगे तो 1100 का तो 1/3 होगा ही नहीं, तो 3 का भाग 1100 में जाएगा नहीं, क्लियर। तो आप 1100 नहीं मान सकते हो। 1500 मानोगे तो 1/3 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब 500 का 1/2 नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, मगर 250 का 1/3 नहीं होगा, फिर 250 का 1/3 नहीं होगा। तो आप 1500 भी नहीं मान सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको 1800 मानना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 18 आ गया आंसर में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत बिंदास वाला है। एक बर्तन में 800 लीटर दूध पानी का मिश्रण है। कोई बर्तन है उसमें 800 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर। 800 लीटर का मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर दोनों का, क्लियर। आगे देखते हैं। जिसमें से 80% दूध और शेष पानी है, 80% दूध और शेष पानी है। कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध 90% हो जाए। अब इसमें 80% क्या है, दूध है, 80% दूध है, तो भैया जी 20% इसमें पानी होगा, इसमें 20% पानी होगा। इधर समझ में आ गया। 80% दूध है तो इसमें 20% पानी होगा। आगे बोल दिया इसने, शेष पानी कितना दूध और मिलाया जाए जिससे कि दूध 90% हो जाए। दूध कितना हो जाए, 90% हो जाए, 90% हो जाए दूध। यहाँ दूध लिख देता हूँ मैं।
क्लियर। आगे देखते हैं। हाँ, इतना ही क्वेश्चन दे रखा है इसने तो। अब आपको पता है ये 80% दूध है इसमें, तो 20% पानी हो गया, ठीक है। अब यहाँ 90% दूध है तो यहाँ 10% पानी हो जाएगा, 10% पानी हो जाएगा। ये भी हम सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, एकदम ज़बरदस्त। अब 800 का 20% निकाल लूँ मैं, 800 का 20% निकाल लूँगा। एक चीज़ बनाते हैं तो पानी निकल आएगा, ठीक है। अब मैं 800 का 20% निकालता हूँ, दूध आएगा। हाँ, 800 का 20% निकालता हूँ यहाँ से मैं, तो 0 से 0, 0 से 0, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और उधर की साइड में मैं 160 हो गया, 160 हो गया, तो इधर कितना 10% है, ये पानी निकल के आ गया, नहीं आ गया? मैंने 20% निकाला है, 800 का 80% निकाला, दूध नहीं निकाला, क्यों? पानी निकाला, क्यों? पानी क्या सिंपल 10% है। क्यों 90% ले जाऊँ मैं? क्यों 90% ले जाऊँ? पानी पूछा है ना उसने, तो पानी पे निकालूंगा ना मैं। तो क्या है कि 10% की वैल्यू दे रखी है उसने 160। 10% कितना है? 160। मुझे कितना निकालना है? 100% निकालना है। तो 100% निकालना है तो 160 डिवाइड कर दूंगा 10 से, इंटू कर दूंगा 100, इंटू 100 कर दूंगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा भैया जी? 1600 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे बोल सकता हूँ 10% 160 के बराबर है, तो 1% 16 के बराबर हो जाएगा, तो 100% 16 गुणा 100, तो 1600 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है आपका। आगे चलते हैं। आप एक ध्यान रखें, एक चेतना के साथ पढ़ते हैं। चेतना का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर हम चेतन करते हैं, अगर हम किसी चीज़ के प्रति, एक आपने बगुला देखा है, बगुला भी आस्था के साथ बैठा रहता है किसी नदी के किनारे, वो भी चेतन करता है, वो भी एक अपना ज्ञान लगाता है, थोड़ी बहुत इंतजार करता है। ऐसे नहीं करता है कि बस नदी के किनारे गया, उसे मछली मिली, उसने शिकार किया, उसका पेट भर गया, काम खत्म। उससे भी थोड़ी बहुत देर बैठना पड़ता है। तो आप थोड़े बस लगे हुए हैं, पढ़ते हुए हैं, आपको ये भी दिख रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन तो है, कुछ जान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपका। 1200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है। 1200 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 1200 लीटर मिल्क एंड वाटर का मिश्रण है, कोई नहीं, अच्छी बात है। जिसमें 60% दूध है, इसमें 60% दूध है, तो 40% पानी होगा। क्लियर? सेम सवाल है, सेम। आगे बोल दिया है कितना पानी निकाला जाए जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए। जिससे दूध की मात्रा 80% हो जाए, तो पानी की मात्रा यहाँ पे मेरे पास बचेगी 20%। तो यहाँ से पानी की मात्रा निकाल लेता हूँ मैं। पानी की मात्रा कितनी बचेगी? 20% बचेगी। आगे कुछ और बोला है ना, पानी 40 हो गया। हाँ ठीक है, क्लियर, सही है, सही है, सही है, सही। 60 दूध 80, ठीक है। तो 1200 का 1200 है, 1200 गुणा 20 डिवाइड बाई 80। तो उसने पूछा क्या है? दूध की मात्रा पूछी है। दूध की मात्रा 80%, तो भैया दूध के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो दूध 80 है ना, 80 हो गया। ऐसे बोल सकता हूँ कि 80% इक्वल टू इतना, तो 20 कितना हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। अंदर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है अपना, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 2 से 8 कट जाएगा 4, और 4 से 12 कट जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा? 300। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेतना इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तांबे और एल्युमिनियम के 2 kg मिश्रण में, तांबे और एल्युमिनियम का 2 kg मिश्रण है। 300 ग्राम तांबा है, 30% तांबा है, 300 ग्राम 30% तांबा है, 30% तांबा है,
क्लियर। आगे बोल दिया इसने 30% तांबा, इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। कितना इसमें एल्युमिनियम और मिलाया जाना चाहिए, तांबा इतना हो गया, तांबा और एल्युमिनियम, तो तांबा 30% हो गया, तो 70% एल्युमिनियम बचा, Al, ये Cu होता है, कॉपर तांबा होता है। क्लियर, आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन में मिल गया, ये Cu होता है, इतना हो गया। आगे इसने बोल दिया था एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाना चाहिए जिससे कि उसकी अनुपात मात्रा 20% हो जाए। अगर इसकी तांबा 20% हो जाएगा, आगे चल के 20% Cu हो जाएगा, तांबा लिख देता हूँ, तांबा हो जाएगा, तो भैया जी 80% एल्युमिनियम बचेगा। 80% क्या बचेगा, एल्युमिनियम बचेगा। क्लियर। अब 2 kg कितने ग्राम, क्योंकि ऑप्शन इसमें ग्राम में दे रखा है तो ग्राम के अकॉर्डिंग ले चलेंगे, ठीक है। 2 kg होता है 2000 ग्राम, 2 kg = 2000 ग्राम, ठीक है। अब 2000 ग्राम हो गया, और 2000 ग्राम क्या पूछा इसने, जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए, ठीक है। तो एल्युमिनियम, हाँ भैया, इन दोनों का अंतर 10 ही है ना, तो 2000 ग्राम इंटू 10/20, एल्युमिनियम पूछा ना, 10/20। क्लियर। अब क्या है कि इससे डाट काट दो एक बार, तो 1 के बाद में 2 जीरो गुणा 10, तो 1 के बाद में 3 जीरो, 1000। क्लियर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला ताज़े फल में 68% पानी है। जो ताज़े फल हैं, फ्रेश फ्रूट हैं, ठीक है, ताज़े फल हैं जो कि फ्रेश फ्रूट्स हैं, उसमें इसने बोल दिया है हमसे 68% पानी है, इसमें 68% पानी है, 68% पानी है, तो बाकी कितना बचेगा, 32%। कितना बचेगा, 32%। क्यों, परसेंट अपने आप में 100 ही तो होता है, कोई चीज़ 100 वैल्यू मानते ही नहीं मानते, 100 हो गया, ठीक है। आगे इसने बोल दिया है आगे देखते हैं हम, तथा सूखे फल में 20% पानी है। और 2 तरह के फल हैं, एक तरह का फल और है भी, इधर क्या है, सूखे फल, ड्राई फ्रूट। सूखे फल में क्या है कि 20% पानी है, तो बाकी कितना बचेगा, 80%। 20% पानी है, तो बाकी कितना बचेगा भैया जी, 80% बचेगा। क्लियर। अब आगे बोला, वहाँ बात करते हैं हम, पानी है तो 100 kg ताज़े फलों से कितना kg सूखे फल निकाले जा सकते हैं। 100 kg ताज़े फलों में से कितना kg सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो 100 का 32% इधर निकालना पड़ेगा मुझे, 100 का 32%, 100 का 32%, तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32, ऑप्शन है ना 32, हाँ है। तो अपना कितना आंसर है, आंसर अपना ए सही है। कितना है, ए 32। क्लियर, नोट कर, कुछ नहीं, बस एक हिंदी पढ़नी है सवाल की, एक सवाल को बस देखना है कि हाँ सवाल कैसे करवाया, जैसे सवाल बोलता है ना हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर, बस उसी को अकॉर्डिंग चलना है और अपना आंसर बस चुटकियों में। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना, इसमें ये बोल रहा है 20 केजी ताजे तरबूज में 20 केजी ताजे तरबूज में 96% पानी है। कितना है? 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तो इसमें पहले भाग चक्कर है, यहाँ पहले लिख दो और यहाँ पे बाद का सॉल्यूशन कर दो। एक इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एक सिस्टम से सॉल्व कर रहा हूँ, और उसके बाद सेकंड में भी बता दूंगा, एक ट्रिक से भी है। क्लियर? एक ये भी ट्रिक ही है और वो उससे भी शॉर्ट है। क्लियर? पहले वो बाद का चक्कर हो गया, उसमें 96% पानी है इसमें, तो 4% अलग बचा। तुम्हारा 96% वाटर है, 96% पानी है, तो वहाँ कितना बचा? 4% बचा। और इधर 95% इसने बोल दिया, 95%, तो वहाँ कितना बचा भैया जी? 5% बचा। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे जिसने बोल दिया है तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, और है कितना? 20 केजी है। वर्तमान होता है बाद में, पहले का तो हो गया, ठीक है ना, बाद का ये वाला वजन ज्ञात करना तरबूज का। क्लियर? अब मैं 20 केजी का 4% निकालूंगा, 20 का 4% निकालूंगा, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया जी 5 का भाग दूंगा 4 में, तो 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। अब 5% की वैल्यू 0.8 दे रखी है, 0.8 दे रखी है 5% की वैल्यू, तो फिर 1% क्या होगा? मतलब 100% क्या होगा? तो इसके लिए क्या होगा? ऐसे कर सकता हूँ मैं, चलो 1% लिख देता हूँ, तो ये 0.8 डिवाइड हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 100। क्लियर? कितना हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 100। अब मैं इसके लिए 5 से 100 काट दूंगा, 20 बार 20 पंजे 100। कितना हो जाएगा भैया जी? 20 पंजे 100 हो जाएगा। इस पॉइंट से इंटू में है, तो इससे ये जीरो कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एक सिंपल तरीका वो है इसमें, सिंपल तरीका वो है, जब मैं थोड़ा सवाल फिर पढ़ना पड़ेगा मेरे लिए। 20 केजी ताजे तरबूज में, कितने केजी में? 20 केजी ताजे तरबूज में, तो मैंने 20 केजी लिख दिया ताजे तरबूज में। आगे बोल दिया 96% पानी है, तो बाकी कितना बचा? 4% बचा, तो मैं लिख दिया इंटू में 4% इक्वल टू, आगे बोल दिया इसमें 95% पानी रह जाता है, तो फिर इसमें से पानी हटा दूंगा, तो बाकी कितना बचा? 4% बचा, तो x गुणा 4%, 5%, 5 बचा भैया जी। क्लियर? तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, तो x ज्ञात करना है मुझे। यहाँ तो 20 केजी पता है मुझे, भैया इसका नहीं पता है, तो ये मुझे ज्ञात करना है। तो आप क्या कहेंगे? परसेंट से परसेंट काट देंगे, और 5 से 20 काट देंगे, 5 चौक 20। अब भैया आपको पता है x इक्वल टू 4 चक 16 हो गया। कितना आंसर आ गया? वर्तमान वजन 16 केजी। बहुत बेस्ट तरीके से ये निकाला हुआ है, ये तर्क से तीर निकाला हुआ है, स्पेशल आपके लिए। ऐसे कर सकते हैं, इन टाइप के सवाल को ऐसे करें। ऐसा कंसेप्ट समझा दिया मैंने, तो मैं जो कि एक लॉजिकली है, बट ये तो एक ट्रिकी बहुत बिंदास तरीका है, ये आपके लिए बनाया हुआ है, स्पेशल बनाया हुआ है, जो कि हमारे छोटे बहन भाई एक कम समय में कैसे करेंगे उसके लिए। अब नेक्स्ट क्लास और लेके आऊँगा आपकी मैं, तो ठीक है। नेक्स्ट सेशन होगा आपका अभी परसेंट का एक और सेशन होगा। क्वेश्चन लिखते जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। थोड़ा क्या है कि डिले हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अच्छी बात है, मगर आपको मिल रहा है, इसे क्वेश्चन आप देना चाहता हूँ मैं। मगर आपसे एक अति रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, शुरू से लेके एंड तक ही देखें, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताते रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजते रहें, ताकि सब लोग पढ़ सकें। और ये तो आपके लिए पता ही है कि मैं अब क्वेश्चन जो परसेंट करा रहा हूँ ना, तो हैवी लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आप बोल सकते हो एक हिसाब से सीजीएल तक के क्वेश्चन है ये।
ये CGL तक के क्वेश्चन हैं, CHSL, MTS, CGL, एक यूबुलस तो अलग बात है, वो तो है ही है, मगर ये बहुत हैवी क्वेश्चन है। एक GD अलग बात है, मैं ये हैवी क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, उसमें आपको और ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाऊँगा, बहुत बिंदास वाले क्वेश्चन करवाऊँगा। थोड़ा मेहनत करता हूँ, मैं क्वेश्चन ऐसे लेके आता हूँ, ऐसे बनाता हूँ जो कि हमारे बहन भाइयों के लिए, अगर हम किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसा समझे हाँ सुन भैया ने पढ़ाया है। ठीक है, नमस्कार, अगले सेशन में फिर मिलते हैं आप।